वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम यूज़ टू का इस्तेमाल पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ यूज़ टू का इस्तेमाल हमने पहले भी पढ़ा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आज इसका बनाने का एक और अलग से तरीक़ा है, उसको हम आज पढ़ेंगे। यूज़ टू माजी की आदत बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं मेहनत किया करता था, हम स्कूल जाया करते थे। तो इस तरह माजी की जो आदत है उसको बयान करने के लिए यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को लगाते हैं। नाउन जैसे ये आसिफ है, और प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें नाउन की जगह पर, नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और अमूमन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी नाम को यानी कि नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसको रेपिटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ़िक्रे में एक खूबसूरती पैदा होती। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, फिर उसके बाद यूज़ टू, और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अगर है तो लगाएंगे। अब हम नीचे मिसालों की तरफ आते हैं। मैं काम किया करता था मगर आजकल नहीं। तो मैं काम किया करता था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आई लगेगा, यानी कि ये प्रोनाउन है। फिर उसके बाद यूज़ टू लगा, और वर्ब क्या है? काम करना, वर्क। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी। यहाँ चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा। मगर आजकल नहीं, नॉट नाउअडेज। अब अगली मिसाल लेते हैं। वो बचपन में स्कूल से भागा करता था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो, ही इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के बाद फिर हम यूज़ टू लगाएंगे, और सिंपल फिर वर्ब क्या है? भागना, स्कूल से भागता था ना, तो स्कूल से भागने को प्ले ट्रंट बोलते हैं। प्ले ट्रंट, ही यूज़ टू प्ले ट्रंट। वो स्कूल से भागा करता था। अब अगली मिसाल देखें। क्या वो लोगों को तंग किया करता था? अब यहाँ ये इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रा यानी कि बन गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है, सवालिया फ़िक्रा। तो जब माजी की आदत में जहाँ हम यूज़ टू को इस्तेमाल करते हैं, तो यूज़ टू को माजी की आदत के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना हो तो फिर सबसे पहले हम डिड लगा देते हैं। जहाँ शुरू में डिड लगा देते हैं, और ये जो यूज्ड टू है यहाँ यूज्ड नहीं आएगा बल्कि फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यूज़ टू आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो यूज्ड की जो डी है वो ख़त्म हो जाएगी और कोई ख़ास तब्दीली नहीं कर दे। क्या वो लोगों को तंग किया करता था? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले लगाएंगे डिड। अब कौन? वो। प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही। आगे फिर यूज़ टू आ जाएगा, यूज्ड नहीं आएगा, डी अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि डिड लग गया। यूज़ टू आ गया,
आगे तंग करना, पेस्चर फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द पीपल, लोगों को। डिड यू यूज टू पेस्चर द पीपल। अगली मिसाल है, हम नहर में नहाया नहीं करते थे। ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जिसको उर्दू में मनफी फ़िक्रा बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फ़िक्रा। तो मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन या नाउन होता है, उसके बाद यूज टू से पहले, यानी हेल्पिंग प्रोनाउन या नाउन के बाद इस जगह पर डिड नॉट लगा देते हैं। डिड नॉट लगाते हैं, या डिडंट, डिड नॉट या डिडंट। ये डिडंट जो है, ये डिड नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन फॉर्म है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के बाद डिड नॉट लगा देंगे, और फिर जब डिड नॉट लगेगा तो ये जो यूज टू है, जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, इसकी डी नहीं लगेगी, फिर फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ही लगेगा, यूज़ लगेगा। हम नहर में नहीं नहाया करते थे। तो सबसे पहले हम, सब्जेक्ट क्या है? हम, वी, देन डिड नॉट, फिर यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहाना, फेल क्या है, वर्ब क्या है? स्विम। तो नहर में, इन द कैनल, ये एज ए ऑब्जेक्ट हो गया। अब यूज टू के साथ एक और वर्ब भी वर्ड है जो यूज टू का माना देता है, वो है वुड। वुड भी पास्ट में, यानी कि माजी की आदत को बयान करने के लिए वुड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जाता है। वुड के और भी मानी हैं, लेकिन इसको अगर माजी में इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए शर्त ये है कि इससे पहले किसी ना किसी फ़िक्रे का होना ज़रूरी होता है। अगर कोई वुड के इस्तेमाल से पहले कोई फ़िक्रा नहीं तो फिर उसको हम नहीं लगा सकते। आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, फिर आपको आसानी से समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें, जब मैं बच्चा था तो मैं रोया करता था। जब मैं बच्चा था तो रोया करता था। अब ये माजी की आदत अगर आप देखें तो यहाँ क्या है? मैं रोया करता था, ये माजी की आदत है। तो यूज़ टू को अगर हम इस्तेमाल करें तो मैं रोया करता था, यहाँ यूज़ टू को हम लगा सकते हैं। अगर जस्ट हो मैं रोया करता था तो इसके अंदर वुड हम नहीं लगाएंगे। वुड उस सूरत में लगेगा जब इस माजी की जो आदत है उससे पहले कोई ना कोई और सेंटेंस बयान किया गया हो। जैसे जब मैं बच्चा था, कोई क्लास हो कुछ, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कोई ना कोई फ़िक्रा होना चाहिए, फिर वुड लगा सकते हैं। अगर कोई फ़िक्रा नहीं है तो फिर यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। जब मैं बच्चा था, अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, उसके बाद आई वुड वीप। सिंपल, इसमें मैं रोया करता था, तो वुड के साथ जब हमने लगाना है तो ज़्यादा कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी होती, कोई चेंज नहीं है। सिंपल नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद वुड लग जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद वुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड वीप। अब दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। जब सना छोटी थी तो स्कूल जाया करती थी।
जब सना छोटी थी, when सना was small, तो स्कूल जाया करती थी। she would go to school। तो वुड को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जस्ट नाउन जो प्रोनाउन लग गया, वुड लग गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म था वर्ब और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे। तो यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट स्कूल है तो हमने लगा दिया, शी वुड गो टू स्कूल। अब ये नीचे ग्रैस्प है, एक्सरसाइज है, ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आए, कोई सेंटेंस की समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन की तरफ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।